गया। सब लोगों को लगने लग गया उनके बड़े बड़े घट लग रहे हैं। जहां जिस गांव में जिस पिंड में चले जाते हैं जर्नैल सिंह, पूरा का पूरा पिंड आता है उनको मदद करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं जर्नैल सिंह के। तो अब ये साफ हो गया था प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार रहे हैं। और प्रकाश सिंह बादल जब भी जा रहे थे लोगों का विरोध हो रहा था। तो प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन साहब को फोन करा, बोले मेरे को बचाओ। प्रकाश सिंह बादल ने याद दिलाया कैप्टन को। प्रकाश सिंह बादल ने कहा 2 महीने पहले कैप्टन साहब जितने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस थे हमने सारे बंद करे थे, याद करो। हमने आपकी मदद करी थी, अब आप हमारी मदद करो। तो कैप्टन साहब लंबी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। लंबी से चुनाव प्रकाश सिंह बादल को हराने के लिए नहीं लड़ रहे, जर्नैल सिंह के वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं ताकि प्रकाश सिंह बादल जीत जाए। आज पूरे पंजाब के अंदर ऐसा माहौल है, जिससे भी बात करो वो एक ही बात बोल रहा है कि जी इस बार बादलों को हराना है, बादलों की सरकार को हटाना है, किसी भी हालत में बादलों को हराना है। सारा पंजाब बोल रहा है। सारा पंजाब जब बादलों को हराने के लिए खड़ा हो गया, कैप्टन साहब ने जाके बादलों से चुनाव के 10 दिन पहले हाथ मिला लिया। दोस्तों, धोखा दिया है कैप्टन साहब ने, पूरे पंजाब को पीठ में छुरा घोंप दिया कैप्टन साहब ने। इस बार इनका ये फ्रेंडली मैच खत्म करना है अपने को 4 फरवरी को। ऊपर वाले की कृपा से अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं होता था। अकाली दल कैप्टन साहब बादल दोनों मिले हुए थे। जनता परेशान थी, जनता को समझ नहीं आता था। इस बार ऊपर वाले की कृपा से, वाहेगुरु जी की कृपा से एक ईमानदार पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। 2 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। पूरी देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा हो रही है। 2 साल के अंदर दिल्ली में इतने काम करे, इतने काम करे, इतने काम करे। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली। आज 2 साल के बाद सबसे सस्ती बिजली पूरे देश के अंदर दिल्ली के अंदर है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, गरीब लोगों के घर के भी पानी के बिल 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए महीना पानी का बिल आया करता था। हमने सारे पुराने पानी के बिल माफ कर दिए लोगों के, और भविष्य के लिए सारा पानी मुफ्त कर दिया सारी दिल्ली के लिए। पिछले 1 साल के अंदर 106 नई डिस्पेंसरी बनाई है। एकदम मॉडर्न डिस्पेंसरी, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी, गरीब इलाकों के अंदर। उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, और बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न डिस्पेंसरी है। उन डिस्पेंसरी को देखने के लिए अमेरिका से रिपोर्टर आ रहे हैं, लंदन से रिपोर्टर आ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बन रहे हैं। 106 डिस्पेंसरी, 106 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके, और अभी 31 मार्च तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे। सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी। पंजाब में भी अब अपने को पिंड क्लिनिक बना रहे हैं, हर पिंड के अंदर, और शहरों में हर मोहल्ले के अंदर अपने को एक मोहल्ला क्लिनिक बनाना है। दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में 250 नए स्कूल बनाए हैं, 250 नए सरकारी स्कूल। मेरे को पता चला है पिछले 10 साल में पूरे पंजाब में इतने स्कूल नहीं बने होंगे जितने हम लोगों ने 1 साल में दिल्ली के अंदर बना दिया सरकारी स्कूल। और सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल, जो नए सरकारी स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बनते हैं? प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे बन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। इतने फन्ने खा सरकारी स्कूल बन रहे हैं। अब अपने को पंजाब में भी ये करना है। तो दोस्तों, पिछले 2 साल में इतना काम किया, दिल्ली में इतना काम किया
हमारी सरकार बनने के पहले 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी। जब भी लोग उनके पास जाते थे वो कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है। जैसे अभी अकाली दल वाले कहते हैं उनके पास पैसा नहीं था, हमारे पास इतना पैसा कैसे आ गया? 2 साल में हमने इतना काम कर दिया, इतने स्कूल बना दिए, इतने अस्पताल बना दिए, बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, हमारे पास इतना पैसा कहां से आ गया? हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पहले हर ठेके के, हर सरकारी ठेके में पैसा खाते थे ये लोग। 2 रुपए का काम 10 रुपए में करते थे, सारा पैसा नेता खा जाते थे, सारा पैसा मंत्री खा जाते थे, सारा पैसा अफसर खा जाते थे। हमने भ्रष्टाचार बंद कर दिया, पैसा ही पैसा बचने लग गया, इतना पैसा हो गया सरकार के अंदर, पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने एक पुल बनाया दिल्ली में, 325 करोड़ रुपए का पुल बनना था, 200 करोड़ में पूरा कर दिया। कभी सुना आप लोगों ने सरकारी काम 300 करोड़ का सरकारी काम 200 करोड़ में पूरा होता है? मैंने तो नहीं सुना, 65 साल के भारत के इतिहास में मैंने नहीं सुना। कैसे हो गया? 325 200 करोड़ रुपए बचा लिए। ये 125 करोड़ रुपए पहले मंत्रियों की जेब में जाते थे, अफसरों की जेब में जाते थे, हमने रिश्वतखोरी बंद कर दी, पैसा बचने लग गया। पंजाब के अंदर अगर 300 करोड़ का पुल बनना हो तो 3000 करोड़ का बनता है, सारा पैसा बादल खा जाते हैं। अब ये पैसा बचाएंगे हम लोग। पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ईमानदार सरकार बनेगी, सच्ची सुच्ची सरकार बनेगी। पैसे की कमी नहीं है भाई साहब सरकार में, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम होंगे, आप लोगों के सारे काम होंगे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम अपने को करना है जी, पंजाब से नशा खत्म करना है, पंजाब को नशा मुक्त करना है। इन लोगों ने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया, घर घर को बर्बाद कर दिया, मां से उनके बच्चे छीन लिए, औरतों से उनके सुहाग छीन लिए। 2-3 दिन पहले मेरे को एक डॉक्टर मिले थे, वो पंजाब में नशे का इलाज करते हैं बच्चों का। उन्होंने बताया जी कई बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो अब अपना परिवार नहीं बना सकते, वो हमेशा के लिए परिवार बनाने के लिए बेकार हो गए। पूरी की पूरी पीढ़ियां बर्बाद कर दी मजीठिया ने और बादलों ने। मैंने इस पे पूरी रिसर्च करी है। इंटरनेशनल ड्रग माफिया पंजाब के अंदर नशा बेच रहा है और मजीठिया उनका एजेंट है। दोस्तों, मजीठिया ने पूरे पंजाब में अपने आदमी बिछा रखे हैं, पूरे पंजाब के अंदर अपने आदमी बिछा रखे हैं। सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर मजीठिया को जेल भिजवाएंगे, 1 महीने के अंदर। सबसे ज्यादा दुख की बात मेरे को होती है, मैं बहुत जनता के बीच में घूम रहा हूं, मैं इनकी तरह हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, मैं सारा दिन सड़कों पे घूम रहा हूं, जनता से बात कर रहा हूं। लोग इतने डरे हुए हैं पंजाब के अंदर, इतने डरे हुए हैं पंजाब के अंदर, यकीन नहीं होता कि हम आजाद भारत के लोग हैं। कोई भी बात करने में डरता है, उनको ये लगता है कहीं मजीठिया तक बात ना पहुंच जाए, कहीं बादलों तक बात ना पहुंच जाए, फर्जी पर्चे ना हो जाए। सारे लोग डरे हुए हैं। इस गुंडागर्दी से मुक्ति मिलानी है, लोगों को आजाद करना है, पंजाब के लोगों को आजाद करना है। वो जो हंसता खेलता पंजाब था वो वापस लेके आना है। मैं अभी 3-4 दिन पहले एक जगह भाषण दे रहा था, नीचे उतरा मैं, कुछ लोग आए मेरे पास, कहते अरविंद जी आप कह रहे हो मजीठिया को जेल भेजेंगे, ऐसा हो सकता है? मजीठिया जेल जा सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, डेट नोट कर लो, 11 मार्च को नतीजे आएंगे, 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल के अंदर होगा, ये मेरा वादा है। नोट कर लेना, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल के अंदर होगा। दोस्तों, 1 महीने के अंदर पंजाब में नशे की सप्लाई खत्म करेंगे। नशे की सप्लाई खत्म करने के बाद
अपने को अपने बच्चों का इलाज कराना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो नशा कर रहे हैं, वो मरीज हो गए हैं। हाँ, रेता बजरी पे आ रहा हूं मैं अभी आ रहा हूं रेता बजरी पे, चिंता ना। अपने जितने बच्चे नशा कर रहे हैं उन बच्चों का इलाज कराना पड़ेगा। 40 लाख बच्चे पंजाब में नशा कर रहे हैं जी, 40 लाख बच्चे। उनका नशे से वो बता रहे, उनके घर के पास एक बच्चा आज उसकी मौत हुई है नशे से। एक एक मौत का बदला लेंगे जी, आप चिंता मत करो। मजीठिया ने जितना पैसा नशे में कमाया है उससे दुगना पैसा उससे वसूल करके जिंदगी भर उससे चक्की पिसवाएंगे जेल के अंदर। अपने बच्चों का इलाज कराना पड़ेगा। जो जो बच्चे नशा कर रहे हैं, 40 लाख बच्चों का इलाज कराना है। इसकी हमने पूरी प्लानिंग करी है। खूब सारे क्लिनिक खोलेंगे पंजाब के अंदर, जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टर बुलाएंगे। 6 महीने के अंदर अपने बच्चों का इलाज करा के उनको नशे से बाहर निकालेंगे। नशे से बाहर आने के बाद उनको रोजगार चाहिए होगा। 25 लाख रोजगार तैयार करने की पूरी प्लानिंग करी है और इसको मैं पूरा श्रेय आप ही के हल्के के कैंडिडेट संधू साहब को देता हूं। उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस पूरे 25 लाख रोजगार तैयार करने हैं। बादलों की गुंडागर्दी से तंग आके बादलों, हर इंडस्ट्री से बादलों ने हफ्ता बांध रखा, महीना बांध रखा है। कई इंडस्ट्री उठ के पंजाब के बाहर चली गई। अपने को वो सारी इंडस्ट्री बाहर वापस लेके आनी है। हमने ये भी प्लानिंग करी है कि पिंडों के अंदर 10-10, 15-15 पिंडों के ऊपर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शुगर फैक्ट्री, ये सब बहुत बड़े स्तर के ऊपर शुरू करेंगे। 25 लाख रोजगार तैयार करने हैं। लेकिन जितनी भी नई इंडस्ट्री आएगी, एक शर्त होगी, नई इंडस्ट्री पंजाब में तभी लगने दी जाएगी 80% नौकरियां पंजाब के लोगों को मिलेगी, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगी। अपनी जितनी मां बहनें विधवा हो गई हैं, जितने अपने बुजुर्ग हैं, जितने अपने विकलांग बच्चे हैं, उन सबको 2,500 हजार रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में भी पेंशन बहुत कम थी। हम लोगों ने दिल्ली में पेंशन बढ़ाई और 2,500 रुपए महीना पेंशन की है। मुझे पता चला है कैप्टन साहब भी लोगों को बोल रहे हैं कि 2,500 पेंशन देंगे। कैप्टन साहब झूठ बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे वो 2,500 पेंशन नहीं देते। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे वो 2,500 पेंशन नहीं देते। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी 2,500 पेंशन नहीं देते। पंजाब के अंदर आके चुनाव के पहले झूठ बोलते हैं कि हम 2,500 पेंशन देंगे। पहले हिमाचल प्रदेश में करके दिखाओ, पहले कर्नाटका में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमने करके दिखाया। जो दिल्ली में किया वो पंजाब में भी करेंगे। जितने अपने किसान हैं, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसान, पंजाब के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उसके लिए भी कंवर संधू साहब ने पूरी प्लानिंग करी है। इन्होंने कई बैंकों के मैनेजरों से रात दिन इन्होंने मेहनत करी है कि किस तरह से पंजाब के किसानों को कर्जा मुक्त करना है। 1.5 से 2 साल के अंदर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। लेकिन आपने एक बार कर्जा माफी कर दी, उससे काम नहीं चलेगा, कल फिर कर्जा चढ़ जाएगा किसान के ऊपर। इसका समाधान एक ही है, एक बार कर्जा माफी कर दो और फिर किसानों को फसलों के पूरे दाम दिलवाओ, उनको अपनी मेहनत का पूरा पैसा दिलवाओ। अगर किसानों को अपनी फसलों के पूरे दाम मिलने लग गए, भविष्य में उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस
इसके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जितनी लागत किसान की आती है उस पे 50% मुनाफा ऐड करके फसलों के दाम तय किए जाएंगे। सरकार बनने के 3 से 4 साल के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी। अब आपकी बात पे आते हैं जी। बादलों ने, कैप्टन ने, इन्होंने मिलकर पिछले 10-15 साल में पंजाब को बुरी तरह से चूस लिया। पंजाबियों का खून चूस लिया इन दोनों पार्टियों ने मिलकर। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जी। रेते बजरी के सारे ठेके कांग्रेसियों के और बादलों के, सारे होटल इनके, सारी केबल इंडस्ट्री इनकी, सारी इलीगल माइनिंग ये लोग चला रहे हैं। पूरे पंजाब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने लूट लिया। सरकार बनेगी, जितना पैसा बादलों ने लूटा है, जितना पैसा इन्होंने खाया है, जितना बादल पैसा डकार गए, इनके गले के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकाल लेंगे। एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। एसआईटी बनाएंगे। अभी मैं ऐलान करके आया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक एसआईटी बनाई जाएगी। जितना बादलों ने लूटा है पंजाब को पिछले 10 साल में, सारी जांच की जाएगी। इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, इनका कितना पैसा है। कैप्टन साहब 5 साल मुख्यमंत्री थे पंजाब के। 5 साल में कैप्टन साहब ने 7 स्विस बैंकों के अंदर अकाउंट खुलवा लिए। 7 अकाउंट। उनकी बीवी परनीत कौर जी के नाम पे अकाउंट है स्विस बैंक में। रनिंदर सिंह उनका बेटा, उसके नाम पे स्विस बैंक में अकाउंट है कैप्टन साहब का। एक ट्रस्ट बनाया कैप्टन साहब ने, उसका अकाउंट है स्विस बैंकों के अंदर। 4 कंपनियां खोली, उनके अकाउंट है स्विस बैंक। फर्जी कंपनियां खोली कैप्टन साहब ने, उनके अकाउंट है स्विस बैंकों के अंदर। स्विस बैंक में अकाउंट कौन खुलवाता है? जिसके पास 2 नंबर का हजारों करोड़ों रुपया होता है। 1 नंबर का अकाउंट, 1 नंबर का पैसा हो तो अपने देश में खुलवा लो अकाउंट, स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। स्विस बैंक जाने की क्या जरूरत है? स्विस बैंक तभी जाते हैं जब 2 नंबर का। तो 5 साल में कैप्टन साहब ने इतना लूटा पंजाब को, इतना लूटा पंजाब को, इतना पैसा 7 अकाउंट खुलवा रखे हैं उन्होंने स्विस बैंक में। एसआईटी बनाएंगे और कैप्टन साहब ने जितना पैसा स्विस बैंकों में रखा है, एक एक पैसा आपका वापस लेके आएंगे। बादलों ने जितना लूटा है 10 साल में पंजाब को, एक एक पैसा ब्याज समेत, जुर्माने समेत इनसे लेंगे। इनको जेल भिजवाएंगे। उस पैसे से आपके स्कूल और कॉलेज बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। दोस्तों, 1 साल पहले बरगाड़ी के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की गई थी। हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सभी लोग सम्मान करते हैं जी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, सब लोग सम्मान करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में सच्ची वाणी है, गुरुओं की वाणी है। लेकिन ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि 1 साल हो गया, अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए जिन्होंने ये काली करतूत करी थी। अकाली दल वाले कहते हैं हम पंथिक पार्टी हैं। तुम पंथिक पार्टी हो, तुमको तो ज्यादा दुख होना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा तुमने? तो मन में शक होता है, इन्होंने ही तो नहीं कराया था। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जिन लोगों ने वो काली करतूत करी थी उनको बख्शेंगे नहीं, उनको पकड़ के ऐसी सजा दिलवाएंगे, भविष्य के अंदर कोई हिम्मत नहीं करेगा इस किस्म के हरकत करने। और आज एक गारंटी देके जा रहा हूं जी आप लोगों को। कई लोग कहते हैं जी कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, सारे एक जैसे हैं, आम आदमी पार्टी अलग है। आज एक गारंटी देके जा रहा हूं। हमने 117 कैंडिडेट खड़े करे हैं। एक एक कैंडिडेट को जांच के, ठोक पीट के, सारी जांच करके हमने टिकट दी है कि उसने कभी कुछ गलत काम तो नहीं करा था, कभी कोई भ्रष्टाचार तो नहीं करा था, कभी कोई कुकर्म तो नहीं करा था। सारी जांच करके 117 कैंडिडेट खड़े करे हैं। लेकिन किसी का क्या भरोसा जी, कल पावर आने के बाद हो सकता है वो बदल जाए। किसी का माथे पे थोड़ी लिखा है पूरी जिंदगी ईमानदार रहेगा। आज एक गारंटी देके जा रहा हूं,
अगर हमारा कोई एमएलए या हमारा कोई मंत्री कल को अगर गलत काम करने लगे, मेरे पास आ जाना, जितनी सजा दूसरों के लिए लिखी है डबल सजा उसको दिलवाएंगे, बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं उसको। दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली में मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार करने लग गया था। हमारी सरकार बनने के कुछ महीने के बाद एक दिन किसी आदमी ने मेरे को एक एसएमएस भेजा, कहता है अरविंद जी आपका मंत्री 6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा सबूत भेजो। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मेरा मंत्री पैसे मांग रहा था। अभी बीजेपी कांग्रेस वालों को पता नहीं चला था, अभी मीडिया वालों को भी नहीं पता चला था। मैं चाहता तो दबा देता बात को, लेकिन अगर मैं दबा देता तो मैं अपनी आत्मा से बात नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अपने मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त किया, सीबीआई को मामला सौंप दिया, जेल भेज दिया अपने मंत्री को। दोस्तों मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सरकार ने खुद ब खुद अपने मंत्री को जेल भिजवा दिया। दोस्तों कुछ भी हो जाए, भ्रष्टाचार से समझौता किसी भी हालत में नहीं करेंगे हम लोग। पिछले 1.5 साल से मैं घूम रहा हूं पंजाब के अंदर, जितना मान सम्मान, जितनी प्यार मोहब्बत पंजाब के लोगों ने मुझे दी है, मैं शब्दों के अंदर उसका शुक्रिया आभार प्रकट नहीं कर सकता। एक ही चीज आप सब लोगों को कह सकता हूं, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। पंजाब का मुख्यमंत्री जो भी बने, ये बीच में चिल्ला रहे थे केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा, कि केजरीवाल तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, पंजाब का नहीं बन सकता। पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जो भी बने, ये रिश्ता मेरे और आपके बीच में डायरेक्ट है। जितने वादे मैं करके जा रहा हूं, सारे वादे पूरे कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पे भरोसा करना, मुझ पे विश्वास रखना। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उससे सारे वादे पूरे कराएंगे, एक एक वादा पूरा कराएंगे। दोस्तों ये धर्म युद्ध है। एक तरफ कैप्टन साहब हैं, बादल है, उनके पास सारा पैसा है, सब कुछ है उन लोगों के पास, और एक तरफ आम आदमी पार्टी है। 3 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी, हम बहुत मामूली लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। 3 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी, कोई जानता भी नहीं था। 3 साल पहले तक हम लोगों को कौन जानता था? देश में कोई नहीं जानता था। दिल्ली में 70 में से 7-8 सीट आ गई। आज तक भारत के इतिहास में किसी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई। भारत छोड़ो, दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई। कैसे हो गया ये? मैं कई बार बैठ के सोचता हूं, ये इंसानी काम नहीं हो सकता, ये ऊपर वाले का करिश्मा है, कुछ ना कुछ कुदरती करिश्मा है, वाहेगुरु जी का करिश्मा है। 70 में से एक कहावत है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाला ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी। पहले दिल्ली के ऊपर झाड़ू चलाई, अब पंजाब में अपनी झाड़ू चला रहा है ऊपर वाला। कुछ ना कुछ तो कुदरती करिश्मा इस टाइम पंजाब में हो रहा है। कैप्टन की और बादलों का पंजाब में पाप का घड़ा भर गया। अभी हम जहां भी जा रहे हैं पंजाब के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों? हम तो बहुत छोटे, बहुत मामूली लोग हैं, क्यों इतने लोग इकट्ठे? जिससे पूछो वही कह रहा है झाड़ू उठते वोट पानी है, झाड़ू उठते वोट पानी है। क्यों लोग इकट्ठे हो रहे हैं? कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला कर रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रकृति का, कुदरत का खेल चल रहा है। इसको अपने को समझना है। इस बार ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, इस बार सच्ची सुच्ची ईमानदार पार्टी बनानी है अपने को। 20 दिन रह गए चुनाव के, 17 ही दिन रह गए। थोड़ा थोड़ा टाइम सबको निकालना पड़ेगा। आज यहाँ पे कई पिंडों से, कई मोहल्लों से लोग आए हैं। जितने लोग आपको दिन में मिलते हैं सबको बोलो कि जी इस बार झाड़ू पे वोट पानी है। अपने पिंड में घर घर में जाके सबको बोलो, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में सबको जाके बोलो।
जितने आपके पंजाब में रिश्तेदार हैं सबको फोन करके बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट पानी है। जितने लोग आए आज हम लोग एक कसम खा के जाएंगे, एक एक आदमी 100 लोगों को कम से कम आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए तैयार करेगा। जो लोग कसम खाने के लिए तैयार है हाथ खड़े करें जरा से, और जिन्होंने 2-2 हाथ खड़े करे 200-200 वोट उनके नाम ले। अभी संधू साहब ने इस हलके की कई सारी समस्याएं बताई, वो सारी समस्याएं ठीक करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपको इतने अच्छे और इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार उम्मीदवार मिले हैं। आप सब लोगों को उनका साथ देना है। अंत में एक जरूरी बात, चुनाव के 20 दिन रह गए, बादल अपने आदमी भेजेंगे पैसा बांटने के लिए। भेजते हैं कि नहीं भेजते? कैप्टन भी भेजेंगे, बादल भी भेजेंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे पैसे, अपना ही पैसा लेकर खाए उन्हें। और नए वाले नोट लेना, पुराने वाले नोट मत लेना। पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर। बोलो सोनिहाल। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल 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 केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल केजरीवाल, केजरीवाल केजरीवाल।